टीवी 27 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मेरा नाम है आलोक त्रिपाठी। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ, लेकिन इसी आज़ादी के साथ दुनिया का सबसे दर्दनाक बंटवारा भी हुआ था। लाखों लोग रातों रात शरणार्थी बन गए, लाखों मारे गए और करोड़ों की ज़िंदगी बदल गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ ज़मीन का नहीं बल्कि शहरों, नदियों, सरकारी दफ्तरों, सेना, पैसों, ट्रेनों, फाइलों और यहाँ तक कि कुर्सी मेज़ तक का बंटवारा भी हुआ था। आइए जानते हैं भारत पाकिस्तान बंटवारे की पूरी कहानी विस्तार से। रेड क्लिफ लाइन, 5 हफ्तों में खींची गई सीमा। ब्रिटिश सरकार ने सीमा तय करने की जिम्मेदारी एक अंग्रेज वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को दी। हैरानी की बात यह थी कि रेडक्लिफ इससे पहले कभी भारत नहीं आए थे। उन्हें करीब 5 हफ्तों में लाखों लोगों की किस्मत तय करनी थी। उन्होंने नक्शों, जनसंख्या और प्रशासनिक आंकड़ों के आधार पर सीमा खींची, जिसे आज रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। लेकिन इस जल्दबाजी ने पंजाब और बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया और लाखों लोग अचानक दूसरे देश में पहुंच गए। आप जानते हैं कि लाहौर आखिर पाकिस्तान को क्यों मिला? लाहौर उस समय पंजाब का सबसे बड़ा शहर था। हिंदू और सिखों की बड़ी आबादी थी, लेकिन कुल आबादी में मुसलमान बहुमत में थे। इसी आधार पर लाहौर पाकिस्तान को मिला था। हालांकि आखिरी समय तक कई लोगों को उम्मीद थी कि लाहौर भारत में रहेगा। सीमा घोषित होते ही लाखों लोग अपना घर छोड़कर चले गए। आप जानते हैं कि कश्मीर का रास्ता और सबसे बड़ा विवाद। जम्मू कश्मीर किसी भी देश में तुरंत शामिल नहीं हुआ था। महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की ओर से कबायली हमला हुआ था। इसके बाद महाराजा ने भारत से मदद मांगी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर भारत में विलय स्वीकार किया था। यहीं से कश्मीर विवाद शुरू हुआ, जो आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। बंगाल का बंटवारा और बाद में बना बांग्लादेश। पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना और उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया, लेकिन यह इलाका पश्चिमी पाकिस्तान से करीब 1600 किलोमीटर दूर था। भाषा, संस्कृति और राजनीतिक अधिकारों को लेकर विवाद बढ़ते गए। 1971 में भारत की मदद से पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हुआ और नया देश बांग्लादेश बना। सिर्फ ज़मीन नहीं, सेना और सरकारी दफ्तर भी बटे। ब्रिटिश भारतीय सेना का भी बंटवारा हुआ। करीब 1/3 सैन्य संसाधन पाकिस्तान को दिए गए और बाकी भारत के पास रहे। हजारों सैनिकों और अधिकारियों को नए देशों में भेजा गया। सरकारी मंत्रालयों की फाइलें, टाइपराइटर, वाहन, कुर्सियां, मेज, यहाँ तक कि स्टेशनरी तक बांटी गई। कई दफ्तरों में सामान गिन गिन कर दोनों देशों में भेजा गया। आप जानते हैं कि पाकिस्तान को कितना पैसा मिलना था? समझौते के अनुसार पाकिस्तान को लगभग 75 करोड़ रुपए मिलने थे। पहले 20 करोड़ रुपए दे दिए गए, बाकी 55 करोड़ रुपए कश्मीर युद्ध शुरू होने के बाद रोक दिए गए। बाद में महात्मा गांधी ने इस मुद्दे पर उपवास भी किया। इसके बाद भारत सरकार ने शेष 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को जारी कर दिए थे। अब जानते हैं सिंधु नदी के पानी का विवाद। बंटवारे के बाद कई नदियों का स्रोत भारत में था, जबकि उनका पानी पाकिस्तान जाता था। इसे लेकर दोनों देशों में तनाव बढ़ा। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ। इसके तहत 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज भारत को मिली, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब का अधिकांश पानी पाकिस्तान के हिस्से में गया। हालांकि भारत को सीमित उपयोग के अधिकार मिले। यह संधि आज भी दोनों देशों के संबंधों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि समय समय पर विवाद उठते रहे हैं। सबसे बड़ा पलायन। बंटवारे के दौरान लगभग 1.4 से 1.8 करोड़ लोगों ने सीमा पार की। अनुमान है कि 2 लाख से लेकर 10 लाख या उससे अधिक लोगों की जानें गई। अलग अलग शोधों में अलग अलग आंकड़े मिलते हैं। यह इतिहास का सबसे बड़ा मानवीय पलायन माना जाता है। 1947 का बंटवारा सिर्फ 2 देशों का जन्म नहीं था। यह टूटते परिवारों, बिछड़ते रिश्तों, अधूरे सपनों और ऐसे जख्मों की कहानी थी जिनका असर आज भी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की राजनीति, सुरक्षा और आपसी रिश्तों में दिखाई देता है। आज भी रेड क्लिफ लाइन, कश्मीर और सिंधु नदी जैसे मुद्दे हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास के फैसले कई पीढ़ियों तक अपना असर छोड़ जाते हैं।